चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। इस बीच बड़ी अपडेट दिल्ली से, जहां राजस्थान दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में बागेश्वर धाम जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह जहां परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये अहम दौरा है, जहां राजस्थान दौरे पर रहने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राजस्थान में बागेश्वर धाम जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे। अमित शाह ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां राजस्थान दौरे पर रहेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। बता दें कि परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। साथ ही राजस्थान दौरे पर हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, राजस्थान में बेड़ीश्वर धाम जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। इस वक्त की बड़ी अपडेट, परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत करेंगे अमित शाह। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा काफ़ी अहम दौरा रहने वाला है, क्योंकि परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत भी करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। तो बताते चले, जहां राजस्थान के दौरे पर रहने वाले हैं केंद्रीय गृह मंत्री और बेड़ीश्वर धाम जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो ये दिल्ली से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का राजस्थान दौरा है, काफ़ी अहम दौरा रहने वाला है। तो साथ ही बता दें कि बेड़ीश्वर धाम जाएंगे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। परिवर्तन संकल्प यात्रा की भी शुरुआत करेंगे अमित शाह। आगे बढ़ेंगे, जहां इस बीच एक और बड़ी अपडेट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे चित्रकूट दीनदयाल शोध संस्थान में उतरे जेपी नड्डा। पार्टी के नेताओं ने जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया। जेपी नड्डा के साथ तमाम नेता भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने नानाजी देशमुख की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए, तो वहीं कामतानाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं जेपी नड्डा। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि जेपी नड्डा भी अहम दौरे पर है, जिस दौरान दर्शन पूजन भी किए। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चित्रकूट दीनदयाल शोध संस्थानों में उतरे और पार्टी के नेताओं ने जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया। जेपी नड्डा के साथ तमाम नेता मौजूद रहे, जहां जेपी नड्डा ने नानाजी देशमुख की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। कामतानाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे हैं जेपी नड्डा। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि अब जेपी नड्डा ये अहम दौरे पर है। इस दौरान जेपी नड्डा ने मूर्ति पर पुष्प अर्पित किए, कामतानाथ मंदिर में दर्शन पूजन किए और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चित्रकूट पहुंचे हैं, जहां आपको बताते चले कि दीनदयाल शोध संस्थान में उतरे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। ये बड़ी अपडेट, जहां पार्टी के नेताओं ने जेपी नड्डा का जोरदार स्वागत किया है। तो वहीं आपको बताते चले कि जेपी नड्डा के साथ तमाम नेता भी मौजूद रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी सोहन लाल लाइव जुड़े हुए हैं। सोहन, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के चित्रकूट दौरे को लेकर? जी, आपको बता दूं कि चित्रकूट यूपी और एमपी का बॉर्डर है, जिसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व साथ ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया एवं अन्य नेताओं के साथ आज बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का हेलीकॉप्टर जो है दीनदयाल शोध संस्थान पर उतरा है। इसके बाद वहां पर कार्यकर्ताओं ने बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया है और इसके बाद जेपी नड्डा ने वहां पर देशमुख नानाजी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि दी है, अर्पित की है। इसके बाद चित्रकूट के प्राचीन प्रमुख द्वार पर पहुंच करके सभी नेताओं के साथ दर्शन किए हैं। आपको बता दूं कि इसी साल के पहले
पहले जो है मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के आज से भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल पूरी तरह से शुरू कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व ज्योतिरादित्य सिंधिया सहित तमाम नेताओं के साथ आज जनसंपर्क यात्रा की शुभारंभ किया जाएगा, जिसको लेकर के आज से लगभग जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। बिगुल बज चुका है। सोहन, लेकिन इस बीच अब जिस तरह से देखिए कि आज चित्रकूट पहुंचे हैं, जहां पर मूर्ति पे पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे, इसके साथ ही वहां पर दर्शन पूजन करते हुए भी कामतानाथ मंदिर में नजर आए। निश्चित तौर पर आपको बता दूं, जब भगवान राम ने चित्रकूट में लगभग 11.5 वर्ष जो है यहाँ पर वनवास के रूप में बिताए हैं। यहाँ पर चाहे जिस पार्टी का नेता हो, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या बीएसपी का कोई भी होता है, तो ये ऐसी भगवान राम की तपोस्थली है। यहाँ पर जो भी नेता आता है, पहले जो है भगवान राम कामतानाथ के प्रति सब मंदिरों में जाकर के माथा टेकता है, तो जो है चुनावी जीत की दुआएं मांगता है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो है विधानसभा के चुनाव होने हैं और आज से भारतीय जनता पार्टी चुनावी बिगुल फूंक रही है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व अन्य नेता चित्रकूट पहुंच करके प्राचीन प्रमुख द्वार में माथा टेका है और वहां से कहीं न कहीं जीत के लिए फिर से अपनी सरकार बनाने के लिए भगवान से मन्नतें मांगी होंगी। बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए सोहन बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। दिल्ली से बड़ी अपडेट, जहां 5 दिनों तक बंद रहेंगे दिल्ली के ज़्यादातर जो वीकली बाजार है। G20 सम्मेलन को लेकर ये बड़ा निर्णय लिया गया। आयोजन स्थल के पास मौजूद वीकली जो बाजार हैं वो बंद रहेंगे 5 दिन तक और घरेलू सामानों के लिए करनी पड़ सकती है इन 5 दिनों में जद्दोजहद। पुलिस के निर्देश पर एमसीडी ने बाजारों को ये आदेश जारी किए। साउथ वेस्ट और वेस्ट की बाजारों को आदेश जारी किए गए। साउथ जोन के सभी 12 वीकली बाजार बंद रहेंगे। आपको बता दें कि नजफगढ़ जोन में भी 29 वीकली बाजार बंद रहेंगे। खबरों में आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन वक्तों के एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा कि मध्य प्रदेश में आज बहनें सशक्त और समृद्ध हैं तथा स्वाभिमान से जीवन जी रही है। जन कल्याण की अनेक योजनाओं से बहनों के जीवन में खुशियों का उजियारा आया। आज बड़नगर जिला उज्जैन में आयोजित लाड़ी बहना सम्मेलन में सहभागिता कर बहनों से संवाद किया तथा विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ वितरित किया। साथ ही लिखा कि 31 अगस्त तक 1 किलोवाट तक के जिन गरीब भाई बहनों के बढ़े हुए बिजली के बिल आए हैं, वो बढ़े हुए बिल मैं भरवाऊंगा। तो ड्रग तस्करों के खिलाफ मुंबई में लगातार अभियान चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में नवी मुंबई पुलिस ने ड्रग तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाकर करोड़ों की कीमतों के ड्रग्स को बरामद किया। इस कार्रवाई में 600 से ज़्यादा पुलिस अधिकारी और जवान शामिल रहे और अब तक 75 विदेशी नागरिकों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया और आगे की जाँच भी की जा रही है। तो पुणे पुलिस की अपराध शाखा के सामाजिक सुरक्षा विभाग की सूचना मिली है कि बुधवार पीट के वेश्या गली में कुंत खाना में अवैध पुरुषों और महिलाओं रह रहे हैं और इसी के तहत पुलिस टीम ने छापेमारी कर 10 महिलाओं को और 9 पुरुषों समेत कुल 19 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जानकारी दी है कि संबंधित गिरफ्तार लोगों के खिलाफ फराज खान पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया। सामाजिक सुरक्षा टीम को सूचना मिली थी कि बांग्लादेश से 10 लड़कियां और पुरुष भारत बांग्लादेश सीमा पर बिना किसी वैध दस्तावेज और नागरिक अधिकारियों के लिखित अनुमति के अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर चुके हैं।
बिहार के किशनगंज में जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री की अध्यक्षता में उसना चावल मिल की स्थापना हेतु संभावित निवेशकों के साथ समीक्षात्मक बैठक हुई। संग्रहालय सभागार में शनिवार को आहुति की गई और इस बैठक में जिले के 18 पैक्स अध्यक्ष एवं 10 अन्य निवेशक उसना चावल मिल की स्थापना हेतु सक्रियता दिखाते हुए बैठक में उपस्थित हुए। इसी क्रम में उद्योग विभाग ने संचालित निवेश प्रोत्साहन योजना की विस्तृत जानकारी संभाव्य निवेशकों को दी गई। बैठक में कई निवेशकों के द्वारा जिलांतर्गत उसना चावल मिल स्थापना की इच्छा व्यक्त की गई। जिलाधिकारी ने जिला सहकारिता पदाधिकारी को पैक्स की तरफ से प्रस्तावित उसना चावल मिल की स्थापना हेतु परियोजना प्रस्ताव को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया। इस बैठक में आवश्यक समन्वय हेतु बैंक प्रबंधक को भी आमंत्रित किया गया। सभी उपस्थित बैंक प्रतिनिधि के द्वारा उसना चावल मिल के स्थापना प्रस्ताव पर पूर्ण सहयोग एवं समर्थन का आश्वासन दिया गया। तो खबर बिहार के भागलपुर से, जहां बिहार शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों की मास्टर जी की छुट्टियों में कटौती कर दी। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश देखा गया। वह सड़कों पर उतरकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि रक्षाबंधन जैसे पर्व पर भाई अपने बहन को और बहन अपने भाई को राखी तक नहीं बांध सकी। यह कैसा तुगलकी फरमान है, ये कहीं से सही नहीं है। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि तेजस्वी यादव की कुल की पूजा कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर भी छुट्टी कैंसिल कर दी गई है। फिर भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अपनी गोद में बिठाए हुए हैं। उन्हें तो अभी भी नीतीश कुमार के उस फरमान को ख़त्म कर देना चाहिए और इस तरह की छुट्टियों पर जो अंकुश लगाया गया उसे पहले की तरह छुट्टी रद्द कर देनी चाहिए। और आक्रोशित भारतीय जनता पार्टी के कई महिला पुरुष कार्यकर्ताओं ने नीतीश कुमार का पुतला दहन करते हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के पाठक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ग्रेटर नोएडा तहसील कर्मचारियों ने सभासदों से मारपीट की। 2 सभासदों से मारपीट कर भद्दी गालियां दी गई। कर्मचारी एक महिला से अभद्रता कर रहे थे। सभासदों ने अभद्रता का विरोध किया था। मौके पर ही कर्मचारियों ने सभासदों को पीटा। वार्ड 1 और 2 के सभासदों से मारपीट की गई। पीड़ित सभासदों ने दादरी थाने में तहरीर दी। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें 2 सभासदों में ये दी है। तो 2 निशांत, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, ये जो पूरा मामला है दादरी तहसील के अंदर घटना होती है, जहां नगरपालिका के कर्मचारी जो ठेकेदार बताए जा रहे हैं और सभासदों के बीच झड़प होती है, जहां सभासदों के साथ मारपीट का आरोप है। सभासदों ने मारपीट का आरोप लगाया। हालांकि इस पूरे मामले में एक वीडियो सामने आया जिसमें साफ तौर पर दिखाया जा सकता है झड़प होती हुई, जो गाली गलौच होती हुई और कहीं ना कहीं कुछ मारपीट होती हुई दिखाई दे रही है। और जिसके बाद इस पूरे मामले में लिखित शिकायत जो है दादरी कोतवाली पुलिस को दी गई है। हालांकि अब इस मामले में पुलिस जांच कर रही है, जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से सभासदों के साथ जो मारपीट होती है वो कहीं ना कहीं नाराज है और कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बता दें कि सभासदों के साथ ये मारपीट की गई है। इस वक्त ये अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।